आत्मविश्वास सेल्फ को समझने से शुरू होगा और यही दरअसल असल खेल है। जिस समय हम साक्षात्कार ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, हम 5 लोग बैठे हैं, आप प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही आपको ये लगता है कि हाँ, ये मेरे बारे में अच्छी राय रखते हैं जो मैं हूं, तब क्या होता है, आप बेहतर तरीके से व्यवहार करना शुरू करते हैं क्योंकि आपको सहज रहना आ जाता है। अगर आप विश्वास से भरना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा जाने। चूंकि हमारे अंदर असफलताओं को लेकर भय है, ये भय ही फियर ऑफ फेलियर देता है, यही कॉन्फिडेंस को गिराता है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उस चीज को लेकर जिसे लेकर मुझे बार बार पूछा जाता है। आजकल मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं और हम लोग जब मॉक इंटरव्यूज लेते हैं तो कैंडिडेट्स अक्सर फीडबैक के दौरान जिस सवाल को सबसे ज़्यादा उठाते हैं वो ये है कि सर, कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, आत्मविश्वास कैसे आएगा। तो आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि आत्मविश्वास का क्या मतलब है और वे कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने अंदर आत्मविश्वास या विश्वास या कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। मुख्यतः इसका मतलब क्या है, इसे हम शुरू करेंगे और इसे समझेंगे कि आत्मविश्वास को बनाने के लिए क्या किया जाए। आम तौर पर विद्यार्थियों में गलतफहमी ये होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है चीख कर, चिल्ला कर बोल पाना, तेज गति से बोल पाना, क्योंकि आम तौर पर इसी को सबसे ज्यादा मुखर अभिव्यक्ति मानते हैं लोग आत्मविश्वास की, जबकि सच्चाई ये नहीं है। आपको आत्मविश्वास को थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा और जैसे ही आपको आत्मविश्वास अच्छे से समझ आएगा, आपको वो तरीके भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे जिनसे आप अपने अंदर आत्मविश्वास को पैदा कर सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है। आत्मविश्वास जाहिर है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ से उपजता है। देखिए, सबसे सरल सी बात है, जब हम किसी ऐसी जगह पर, ऐसे समूह में होते हैं जिसके साथ हम स्वयं को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, तो हम क्या महसूस करते हैं? हम महसूस करते हैं कि हमारा सेल्फ और इस जगह का जो डोमिनेंट सेल्फ है वो एक जैसा है। इसलिए हम असहज नहीं होते, और चूंकि हम असहज नहीं होते इसलिए हम जो चाहते हैं वो कह पाते हैं, जो हम सोचते हैं उसे शेयर कर पाते हैं, हमारे अंदर एंजाइटी नहीं होती, हमारे अंदर नर्वसनेस नहीं होती, और इसी को अंततः आत्मविश्वास कहा जाता है। लेकिन जैसे ही आप एक ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जो आपको अपने सेल्फ से इतर दिखाई देती है, आप असहज महसूस करते हैं। मसलन मान लीजिए आपको कहा जाए कि प्रिंसिपल ने आपको बुलाया है। अब आप अगर विद्यार्थी हैं और आप प्रिंसिपल के रूम में घुस रहे हैं, तो प्रिंसिपल के रूम में घुसते ही आप एक ऐसे स्पेस में आ गए जिस स्पेस में जो आपका अपना सेल्फ है, जो आपका आत्म है, उसके साथ नहीं जोड़ पाते, और आपको लगता है कि एक ऐसी जगह है जहां पर मैं जैसा हूं वैसा रहने से काम नहीं चलेगा, और अंततः आप असहज महसूस करते हैं। यानी कि आत्मविश्वास सेल्फ को समझने से शुरू होगा और यही दरअसल असल खेल है, क्योंकि अधिकांश मामलों में हमें पता नहीं होता कि हमारा सेल्फ, हमारा जो आत्म है वह है क्या। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सही बात यह है कि 20वीं शताब्दी के शुरू में तमाम मनोवैज्ञानिक इस बात से जूझ रहे थे और तब से आज तक जूझ रहे हैं ये समझ पाने में कि दरअसल सेल्फ का मतलब क्या है। मसलन मैं एक शानदार कोट आपको देता हूं। सोशियोलॉजिकल चार्ल्स हॉर्टन ने दूसरे दशक में 20वीं शताब्दी के इस बात को कहा कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम not what you think I am what I think you think I am। आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा जटिल ऐसा लग रहा है जैसे कि जगलरी है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझे तो इसका क्या मतलब है? मैं अपने आप को क्या तुर्रम खा मानता हूं, ये मेरा सेल्फ नहीं। आप मुझे कितना घटिया, अच्छा, बुरा व्यक्ति मानते हैं, ये भी मेरा सेल्फ नहीं। मेरे सेल्फ का मतलब है कि मुझे क्या लगता है कि आप मुझे क्या मानते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब आप किसी भी वातावरण में, किसी भी परिवेश में हैं, तब आपके सेल्फ का मतलब है कि आपके अनुसार जिन लोगों के बीच आप हैं उनकी आपके बारे में राय क्या है। अब फिर से प्रिंसिपल वाले उदाहरण पर पहुंचिए। आप प्रिंसिपल रूम में घुसे, आपको पता है कि आपके खिलाफ कोई शिकायत प्रिंसिपल के पास पहुंची है और उसके बारे में आपको बुलाया गया है। तब आपका अपना सेल्फ क्या है? आपको लगता है कि सामने बैठे हुए अधिकारी या आपके प्राचार्य जो हैं वो यह मानकर चल रहे हैं कि आप एक शरारती व्यक्ति हैं। तब उस समय आपका सेल्फ क्या हो गया? आपका सेल्फ यही शरारती व्यक्ति हो गया, और इसी कारण आपका आत्मविश्वास गिरा पड़ा रहेगा, क्योंकि आपको शरारती माना जा रहा है, आप पर आरोप हैं, इत्यादि इत्यादि। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं
तब आपको अपने बारे में अन्य लोगों की राय को इस प्रकार, देखिए आप लोगों की राय नहीं बदल सकते, और वैसे भी लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं ये आपका सेल्फ है ही नहीं, जैसा हमने कहा। तो आपका सेल्फ क्या है? आप अन्य लोग आपको कैसे देख रहे हैं इस राय को ठीक करें। अगर आप इस समाजशास्त्री हॉर्टन कुले के हिसाब से चलें तो आपको क्या करना है? आपको यह मानना है, आपको यह समझना है कि आपके बारे में लोगों की राय, जो उस समय इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी राय बहुत बुरी नहीं है, या सबसे महत्वपूर्ण बात, वे आपको अपने जैसा या अपने समूह का ही हिस्सा मान रहे हैं। तुरंत तुरंत जैसे ही आप इस सेल्फ को पहचानेंगे, तुरंत आपके आत्मविश्वास के कम होने के कारण समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप फिर अपने उस कंफर्ट जोन में होंगे जिस बारे में आपको पता होगा कि आप जो आपके सामने व्यक्ति है, जो समुदाय है, वो आपको बुरा नहीं मानता। इसी वजह से आप मित्रों के साथ आपका आत्मविश्वास अच्छा रहता है, क्योंकि मित्र आपके बारे में क्या राय रखते हैं, इस राय को लेकर आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती। तो आपको करना क्या है? आप जिस भी परिवेश में जा रहे हो उस परिवेश के विषय में अपने आप को यह यकीन दिलाएं कि यह जो समुदाय है, जो समूह है जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं, वे आपके बारे में सहज सुखद राय रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको बहुत महान मानता है, ये जरूरी नहीं है। अब इसको मेरे वाले क्षेत्र पर लागू करें कि जिस समय हम साक्षात्कार ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, हम 5 लोग बैठे हैं, आप प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप ये मानकर चलें पहले से कि सामने पहले जो लोग बैठे हुए हैं, बोर्ड मेंबर्स, वो मेरे बारे में बुरी राय नहीं रखते, मैंने एक महत्वपूर्ण परीक्षा पास की है इसलिए मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो वो मेरे बारे में एक अच्छी राय रखते होंगे कि मैंने मेहनत की है, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं। जैसे ही आप इस सहजता के क्षेत्र में पहुंचते हैं, जैसे ही आपको लगता है कि हाँ ये मेरे बारे में एक साथ अच्छी राय रखते हैं जो मैं हूं, तब क्या होता है? आप बेहतर तरीके से व्यवहार करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको सहज रहना आ जाता है। यह आत्मविश्वास पाने की शुरुआती चरण है। लेकिन आत्मविश्वास एक स्किल भी है, एक कौशल भी है। कॉन्फिडेंस एक कौशल है, तो कौशल की विशेषता होती है कि उसे अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। तो कैसे शुरू करें? कुछ 2 4 5 महत्वपूर्ण टिप दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि जो छोटी छोटी, बहुत छोटी ही सही जीत आप हासिल करते हैं, जो आपने छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल की हैं, इनसे आपके आत्मविश्वास को लाभ मिलता है। इसलिए इन उपलब्धियों की इज्जत कीजिए। बहुत छोटी छोटी, छोटे बच्चे की तरह सोच के देखिए। मान लीजिए मैं गाड़ी में अपनी छोटी बच्ची के साथ जा रहा हूं जिसकी उम्र 8 साल 7 साल है। मैं गाड़ी को किसी जगह पे खड़ा करता हूं और उससे कहता हूं कि बेटा वो सामने वाली दुकान से, मान लीजिए कि उसे कहा गया कि अमुक चीज ले आइए, तो सामने वाली की दुकान से जाइए और एक बर्गर ले आइए। छोटा बच्चा। अब ये बच्चे तो ऐसे बच्चे हैं जिनको लगातार प्लेट में रख के दी गई चीज़ है, लेकिन अगर मैं उसे यकीन दिलाता हूँ कि हाँ वो ला सकती है, तो वो मान लीजिए गाड़ी से उतरी, वहाँ जाके उसने पैसे दिए। जब वह उस बर्गर को लेकर या उस कॉफ़ी को लेकर या उस सामान को लेकर उस दुकान से निकलेगी, उस समय आप उसके चेहरे को देखिए, उसने एक उपलब्धि हासिल की है। छोटी सी चीज़ है लेकिन उसने एक उपलब्धि हासिल की। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी की जो छोटी छोटी उपलब्धियाँ हैं उनकी इज्जत कीजिए। आप पाएंगे कि वे आपके आत्मविश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी किस्म की चीज करती हैं। आपका आत्मविश्वास इससे उठता है। दूसरी चीज, अज्ञानता आपके बारे में केवल आपकी राय को नहीं, बल्कि आपकी इस राय को भी प्रभावित करती है कि दूसरे आपको कैसे देख रहे हैं। यदि आपको जानकारी कम है तो स्वाभाविक तौर पर आपको लगातार लगेगा कि मैंने जैसे ही मुंह खोला सामने वाले लोग हंसेंगे, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। इन अदर वर्ड्स, नॉलेज इज पावर। जैसे ही आपको चीजों की जानकारी होती है, आप अपडेटेड होते हैं, आपने पढ़ रखा होता है, आपने समझ रखा होता है, आप उस विषय में बोलने को लेकर थोड़े से ज्यादा विश्वास से भरे होते हैं। इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर आप विश्वास से भरना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा जानिए। तो जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, चाहे ये साक्षात्कार हो, चाहे ये किसी सेल्स मीटिंग में जा रहे हो, चाहे कोई नेगोशिएशन हो, चाहे प्रेम का प्रस्ताव देने जा रहे हैं, जिस भी स्थिति में जा रहे हो, उसके लिए जो महत्वपूर्ण ज्ञान का अंश है, नॉलेज डोमेन है, उसके बारे में जानिए। जिस व्यक्ति को आप प्रेम प्रस्ताव देने वाले हैं, आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, उसका नाम भी नहीं पता, आप अचानक उसे रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि चलिए चलिए हम दोस्त बन जाते हैं, क्या वह आपकी बात सुनेगा? नहीं। लेकिन अगर आप उसके विषय में जानते हैं
आप उसकी पृष्ठभूमि से परिचित हैं, आपने उसके की परफॉर्मेंस को कहीं देखा है, परीक्षा में देखा है, नृत्य में देखा है, व्हाटएवर, और आप उसके उल्लेख के साथ बातचीत शुरू करते हैं, आपका आत्मविश्वास अलग स्तर पर है क्योंकि आपके पास कुछ ज्ञान है। ये इंटरव्यूज पे लागू होगा, ये तमाम चीजों पे लागू होगा। चीजों को जानिए। नॉलेज इज पावर दैट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, एंड देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ इट। आखिर एक डॉक्टर आपसे इतने आत्मविश्वास के साथ बात क्यों कर पाता है? क्योंकि वो आपकी बॉडी को, आपकी बीमारी को आपसे भी बेहतर जानता है। आपके बारे में बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि मेरे सर में दर्द है, वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये दर्द नहीं है, सर का दर्द तो ऐसे होता है, ये चक्कर आ रहा है। और आपको लगता है कि हाँ, डॉक्टर सही कह रहा है, क्योंकि डॉक्टर के पास आपसे अधिक ज्ञान है, इवन आपकी बॉडी या आपकी बीमारी को लेकर, तो आप उस पर बात कर सकते हैं। इसका क्या तरीका है? जाहिर है कि थोड़ा ज्यादा पढ़िए, पढ़ने की थोड़ी ज्यादा आदत डालिए। जिन चीजों के बारे में आप जा रहे हैं उनके बारे में तो कुछ जानने की कोशिश कीजिए, और आप तो जानना बहुत आसान है, आपके पास सोर्सेस हैं इतने सारे जिनसे आप इन चीजों को जान सकते हैं। अब आती है एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि कई बार आप कहेंगे सर ये सब तो आप लॉन्ग टर्म चीजें बता रहे हैं, मुझे तो शाम को जाना है, शाम को हम काम के लिए जाना है और मुझे कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा, क्या करें? देखिए, इसका एक थोड़ा सा हैक किस्म का तरीका है, एक हैक है। सवाल यह है कि जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तब आप कैसे दिखते हैं, तब आप कैसे बोलते हैं। आप मानेंगे कि यह चीज बदल जाती है। अगर आप में आत्मविश्वास ज्यादा है तो आपके बोलने का तरीका, आपके खड़े होने का तरीका, आपके जो अलग अलग किस्म की पैरामीटर्स में बॉडी लैंग्वेज है वो बदल जाती है। इसका रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, इससे भी आत्मविश्वास को फायदा होता है। यानी कि जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं उस समय आपकी जैसी बॉडी लैंग्वेज होती है, उस समय जैसे आपका गैरवाचिक संप्रेषण होता है, उस समय आपकी जैसी भाषा होती है, अगर आप उसे इमिटेट करें, अगर आप उसे हासिल करने की कोशिश करें, तब ऐसा प्रतीत होगा कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट। मैं प्रतीत होगा का इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है कि इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा होगा, लेकिन सामने जिससे आप बात करें उसे लगेगा कि आप आत्मविश्वास से बात कर रहे हैं। मसलन मान लेते हैं कि जब खुद पर भरोसा होता है, जब कॉन्फिडेंस होता है, तब आपकी आवाज थोड़ी सी सामान्य से ऊंचे वॉल्यूम पर होती है और उसकी गति बहुत तेज नहीं होती, स्थिर होती है। अब आपको ये बात पता है, अन्य स्थितियों से पता है कि जब आप कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं तब आप बोलते समय बहुत तेज गति से नहीं बोलते हैं और वॉल्यूम जो होती है थोड़ी लाउड तरीके से बोलते हैं। तो इसका रिवर्स तरीका, जिस समय आपको कॉन्फिडेंस दिखता है उस समय थोड़ी कम तेज गति से बोले और थोड़ा लाउड बोले। इससे प्रतीत होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है। अब ये बहुत आसान तरीका है, इसको आप रिवर्स चेक कर सकते हैं, करके देखिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। देन नेक्स्ट टिप, एंड इट इज अ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, लोगों को लगेगा, लेकिन सच्चाई यह है, असफलताओं को दोस्त बनाओ। सम टाइम कॉन्ट्राडिक्टरी कि सर असफलताओं से कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी में हमें अधिकतर असफलताएं ही हासिल होती हैं। चूंकि हमारे अंदर असफलताओं को लेकर भय है, यह भय ही फियर ऑफ फेलियर देता है, यही कॉन्फिडेंस को गिराता है। अगर आपको फियर ऑफ फेलियर नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको दिखाई देंगे। जिन लोगों ने असफलताओं से डरना खत्म किया वे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी को जीने लगे, क्योंकि वो हमेशा सफलता के पीछे नहीं भाग रहे। इसलिए मान लीजिए किसी जगह पर सफलता मिली भी तो उनका कॉन्फिडेंस नीचे नहीं है। अब कुछ प्रैक्टिकल चीज, आमतौर पर आत्मविश्वास पर सकारात्मक असर पड़ता है यदि आपने इसके बारे में खुद से बात कर रखी हो। सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करिए। ये सुनने में बात थोड़ी सी कैजुअल है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपके हित में है। अ लॉट ऑफ, और एटलीस्ट गुड अमाउंट ऑफ सेल्फ टॉक हेल्प विथ कॉन्फिडेंस। Yes, it is also important that you should be consistent in this process. अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आपके आत्मविश्वास पर सकारात्मक असर पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका आत्मविश्वास आपके दोस्त के आत्मविश्वास से, आपके पड़ोसी के आत्मविश्वास से, आपकी क्लास के या आपके कंपटीशन के दूसरे लोगों के आत्मविश्वास से तय नहीं होता। आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, इसलिए अपने आत्मविश्वास की तुलना जो पिछली
डिबेटिंग कंपटीशन में जीता था उसके आत्मविश्वास से मत कीजिए, इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। तो फिर किससे तुलना करनी है? यस्टरडे ऑफ योरसेल्फ, बीते गए कल की तुलना में अगर आज आप बेहतर कर रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास आज बीते हुए कल से अच्छा होगा और आने वाले कल को आपका आत्मविश्वास आज से भी अच्छा होगा। यानी कि इफ यू हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विथ पास्ट ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे आप इंक्रीमेंटली इंप्रूव कर रहे होंगे। और दूसरी चीज, दूसरों से तुलना नहीं करनी है, लेकिन इंस्पिरेशन जहां से मिले ले लेनी, प्रेरणा जहां से मिलती है लीजिए। यह भी आपके आत्मविश्वास के लिए सकारात्मक चीज होगी। तो कुल मिलाकर हमने वीडियो में यह बात की है कि पहले आप सेल्फ को पहचानेंगे, व्हाट इज सेल्फ ऑफ योर्स, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ इज नॉट योरसेल्फ, व्हाट अदर्स थिंक ऑफ योरसेल्फ यू इज ऑल्सो नॉट योरसेल्फ। Yourself is your perception about yourself in others' mind. दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते होंगे, अपनी इस परसेप्शन को आपको सुधारना है। क्योंकि आप कोई अपराधी नहीं है, आप कोई तुच्छ या बहुत घटिया इंसान नहीं है। अपने बारे में ऐसी राय मत रखिए कि दूसरे आपके बारे में ऐसा सोचते होंगे। नहीं, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी तमाम सकारात्मक चीजें हैं कि उनका प्रभाव दूसरे लोगों तक पहुंचता है, भले ही आपको ये ऐसा ना प्रतीत होता हो। तो स्टार्ट विद योर अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, एंड वंस you have grip of it, you'll be able to improve in terms of confidence also. It's not a single day project, it's not a 1 week project, but it works. Thank you.